वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को प्रदर्शित करती है। यानी ये जो दिया हुआ ये रोगियों की आयु है और ये रोगियों की संख्या है। ठीक है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। यानी हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है और दोनों की तुलना भी करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने देखिए सारणी बना लिया है और चूंकि आप देख सकते हैं हमने बहुलक के लिए सिर्फ हमें 2 कॉलम की ज़रूरत होती है, यानी कि वर्ग अंतराल और बारंबारता की। लेकिन हमें यहाँ प्रश्न में माध्य निकालने भी बोला है, इसलिए हमने एक्स आई और एफ आई एक्स आई भी यहाँ पे लिखा है। तो हम सबसे पहले इसका एफ आई और एक्स आई निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा एक्स आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़ करके 2 से भाग करना पड़ता है। तो ये है 15 और 5 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। और ये है 15 25 तो हो जाएगा 30 और 10 40, 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20। और जैसा कि हमने बताया कि एक शॉर्ट ट्रिक भी है, और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि दोनों को जोड़ करके जो इसमें जो अंतराल होता है यानी जो एच होता है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को जोड़ते जाएंगे। एक साइन निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें इसका जो अंतराल है वो जोड़ते जाएंगे तो हमारा एक साइन निकल जाएगा। तो यहाँ 10 है, ये 20 है, तो यहाँ 10 जोड़ेंगे 30, क्योंकि यहाँ अंतराल 10 है। यहाँ 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने एक्स आई बहुत ही आसानी से निकाला। और अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। तो इसको दोनों को गुना करना है। ये एफ आई होता है जैसा कि आपको मालूम होगा। तो 6 को 10 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। 11 को 20 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22 यानी 220 हो जाएगा। 30 को 21 से गुना करेंगे 630। 40 को 23 से गुना करेंगे 920। 50 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 हो जाएगा। और ये जैसा कि 6 25 30 यानी ये 300 हमने करके देख लिया था, इसीलिए हमने वीडियो लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट पे करके दिखा दिया। अब हमें इसे जोड़ देना है। तो जैसा कि ये 0 और ये 0, सब ये 0 हो जाएगा। 2 और 3 5 और 2 7 और 7 6 13 के 3 हाथ में 1 4, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 9 20 और 6 26, 26 2 28 और 28 6, ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 9 20 और 6 26, 26 और 2 28। हमने इसको भी जोड़ लिया था इसलिए वो गलत हो रहा था। तो ये 2830 हो गया। ठीक है। कुल टोटल ये 2830 हो गया। और ये कितना है, तो ये 80 है। टोटल ये 80 है। ठीक है। और अब हमें बहुलक के लिए निकालना है। जैसा कि बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इधर गुने H। ठीक है। तो L किसको, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि सबसे ये जो बारंबारता दिया हुआ इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो ये 23 सबसे ज़्यादा है, तो ये हो गया बहुलक वर्ग। ठीक है। और ये बड़ा हो गया तो ये हो गया बहुलक वर्ग। और इसके सामने वाला ये जो है इसी में से हमें L निकालना पड़ेगा। L इसके सामने वाला लेना पड़ता है, यानी कि निचली सीमा L। तो L हो गया मेरा 35, यहाँ पे हम लिखते हैं L बराबर 35 और F1 हो जाएगा 23। F0 होता है जस्ट इसके ऊपर, तो इसके पहले कितना है 21। और H कितना हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा जो इन दोनों के बीच का अंतराल है यानी 10। F2 क्या हो जाएगा, F2 जस्ट इसके नीचे वाला, तो नीचे है कितना 14, ये हो गया। तो हमने ये सभी निकाल लिया। इसी के फॉर्मूला पे इसको हम बिठाएंगे। तो L की जगह पे L का मान बिठाएंगे। तो L कितना है 35 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट F1 कितना है 23, तो 23 माइनस F0 कितना है 21, तो 21 बटे में
2 है तो 2 रहेगा, 2F1, तो यहाँ F1 कितना है 23, तो यहाँ पे गुने में 23 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, F0 कितना है तो F0 देख सकते हैं 21 है तो 21, माइनस F2 कितना है F2 14 है तो 14, गुने में H की जगह पे हम यहाँ डायरेक्ट 10 लिख देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करना है, तो 35 है तो 35 रहेगा, प्लस ये 21, 23 में 21 घट जाएगा तो बचेगा कितना 2, नीचे क्या हो जाएगा, ये 23 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 और 3 6 46 हो जाएगा। ये माइनस, ये माइनस माइनस का दोनों संख्या है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 5 और 1 और 2 3, यानी यहाँ 3 माइनस का 35, इधर गुने में 10 है तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 35 प्लस 2 है तो 2 रहेगा, और 46 में 35 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 6 में 5 गया 1, 4 में 3 घट जाएगा तो 1, यानी ये बच गया 11। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को 10 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11, तो सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 में 11 से भाग करेंगे, तो जैसा कि हम यहाँ पे करके दिखाते हैं 11, यानी 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा 9, पॉइंट बिठाएंगे 0, 11 8 88, बचेगा कितना, यहाँ 88 होगा, 2 0 बिठाएंगे 11 एकम 11, यानी कि आगे ये कितना आ गया 35 प्लस 1.81, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे इसको कैसे जोड़ना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 0 देंगे और 1.81 को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 है तो 1 और 0 में 8 जुड़ेगा तो 8 ही रहेगा, पॉइंट है तो पॉइंट, 5 और 1 6, 3 है तो 3, यानी 36.81, ये कितना आ गया आंसर इसका 36.81, ठीक है। और हमें माध्य भी निकालने बोला है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं, माध्य x बार बराबर FI XI बटे में FI, तो FI XI कितना है, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था 28 तो 30 है, देख सकते हैं यहाँ पर 28 तो 30 है, और ये FI है 80, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2830 बटे 80, ठीक है। अब इसको हम भाग करके दिखाते हैं कितना होगा, तो इसको काटेंगे, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 8 3 24 3, ये इससे बचेगा 4, इसमें आ गया 43, 8 बचे 40, फिर बचेगा 3, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 30, तो 8 3 24, फिर यहाँ पे बच जाएगा 6, 6 में 0 लगा के तो 8 7 56, यानी ये 7 होगा, यानी माध्य कितना निकल गया 35.37 वर्ष, और ये बहुलक कितना निकल गया 36.81 वर्ष। तो यहाँ पे कंपैरिजन भी करने बोला था, तो अस्पताल में जो अधिकतम रोगी हैं वो 36 वर्ष के हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो ज़्यादातर जो रोगी हैं वो 35 वर्ष के हैं, ठीक है, तो यही आंसर हो गया। तो हमने देखिए माध्य और बहुलक दोनों एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।